प्रिय विद्यार्थियों, हम जिस कविता की व्याख्या कर रहे थे, आओ मिलकर बचाएं, उसके बाकी बचे हुए पदों की व्याख्या देखिए। तो आप व्याख्या से इतना समझ ही चुके हैं कि जो कवित्री है वो चाहती है कि जो झारखंड की पहचान है वो मिटे ना, उसकी पहचान हमेशा बनी रहे। तो इसीलिए आगे पदों में वो कहती है, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। कवित्री कहती है कि फिर से नाचने के लिए खुला आंगन हो। कहने का तात्पर्य है ये है, हम जिन चीज़ों को भूल चुके हैं फिर से उनकी तरफ लौटें। नाचने के लिए पहले की तरह खुला आंगन हो जिसमें हम खूब मस्ती कर सकें, एक दूसरे के साथ मिलकर नाच गा सकें। गाने के लिए गीत हो, हम फिर से मिलकर अपने लोक गीतों को गा सकें। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट हो, और वही हंसी वही खिलखिलाहट हो जिसकी मस्ती में हम सब कुछ भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो झारखंड के लोगों का जीवन है वो नाच गाने से भरा हुआ है और मस्ती से भरा हुआ है। वो एक मिलजुल कर खुले आंगनों में नाचते हैं, गीत गाते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। तो कवित्री उसी सब चीज़ों को बचाना चाहती है। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट वो अभी भी बचाई जा सकती है, यानी कि अभी भी हम उसी पहले की तरह खिलखिलाकर हंसे। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और दुख में हमारे पास रोने के लिए पहले की तरह वही थोड़ा सा, मुट्ठी भर होता थोड़ा सा एकांत, अकेलापन होना चाहिए जहाँ पर बैठकर हम अकेले में रो सके। बच्चों के लिए मैदान, बच्चों के लिए फिर खेलने के लिए बड़े बड़े मैदान हो। पशुओं के लिए हरी हरी घास, और पशुओं को चराने के लिए हरी हरी घास हो। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए पहाड़ों की शांति हो, पहाड़ों का शांत वातावरण हो। कहने का तात्पर्य ये है कि बिहार में हर मनुष्य के लिए, हर प्रकार यानी कि जीवन के हर पड़ाव के लिए विशेष परिस्थितियां हैं। बच्चों के लिए विशाल खेलने के मैदान हैं, पशुओं के लिए चरने के लिए विशाल हरे हरे घास के मैदान हैं, और बड़े बुजुर्गों के लिए पहाड़ों का शांत वातावरण भी है। तो कवित्री इन सबको बचाने की बात कहती है, हम मिलकर इन सबको बचाएं। आओ इस अविश्वास भरे दौर में, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। कवित्री आगे कहती है कि जब चारों तरफ अविश्वास का समय है, दौर होता है समय, यानी कि जब चारों तरफ कि इंसान को इंसान पर विश्वास नहीं है, अविश्वास का समय है, धोखों छल का समय है, ऐसे में भी हम थोड़े से विश्वास को बचाएं। यानी कि हम झारखंड के लोगों को एक दूसरे पर विश्वास है तो हम अपने उस विश्वास को बचा कर रखें। थोड़ी सी उम्मीद, उम्मीद यानी कि आशाएं, इच्छाएं, और हमारे जो सपने हैं, यानी कि हमारी जो थोड़ी सी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, उनको बचा कर रखें। थोड़े से सपने, और हमने जो जीवन में थोड़े से सपने देखे, इच्छाएं, आशाएं हमने रखी, उनको बचा कर रखें। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कवित्री है वो झारखंड के लोगों को अविश्वास के समय में भी, जब एक दूसरे पर इंसान को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, ऐसे समय में भी विश्वास, आशा और इच्छाओं को बचा कर रखने की बात करती है। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री कहती है हमें मिलकर अब इन सब चीज़ों को बचा लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये कि जब चारों तरफ अविश्वास का दौर है, यानी कि धोखे और छल का समय है, ऐसे समय में भी हमें अपना विश्वास, अपनी उम्मीद, अपने सपने मरने नहीं देने चाहिए, बल्कि उन सपनों को जीवित रखें, अपनी आशाओं को बचा कर रखें और अपने आपसी विश्वास को बनाए रखें। हमें इन सब चीज़ों को बचा कर रखना चाहिए, इस दौर में भी बचाने को, क्योंकि इस समय में भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है। कहने का तात्पर्य ये ठीक है, समय परिवर्तनशील है और आधुनिकता के दौर में हम बहुत कुछ अपनी संस्कृति से दूर हो चुके हैं, बहुत कुछ हमारा छूट चुका है, हमारी शांति, उम्मीदें, आशाएं, विश्वास भी बहुत कुछ समाप्त हो चुके हैं। लेकिन कवित्री फिर भी कहती है ऐसे समय में भी हम बहुत कुछ बचा सकते हैं, बहुत कुछ बचा है अभी भी हमारे पास अभी भी आशाएं हैं, विश्वास है, सपने हैं, और इन सपनों के तौर पर अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने का समय है। कहने का तात्पर्य ये है,
अगर अभी भी अगर हम इन सब चीज़ों को बचा लें तो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारा सब कुछ लूट जाएगा। हमारे पास ये आखिरी अवसर है, अभी भी हमारे पास बचाने को बहुत कुछ बचा है। तो हमें अपनी उन परंपराओं को, अपने उन रीति रिवाजों को, अपने उस प्रादेशिकता को, उसकी मूल भावनाओं को मिटने नहीं देना है, उनको जीवित रखना है, बचा कर रखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी अंतिम कविता थी, इसकी व्याख्या आज पूरी हुई। तो उम्मीद आप अच्छी तरह व्याख्या समझेंगे, फिर आगे हम इनके प्रश्न करेंगे।